जिस व्यक्ति का संग आप जीवन में करेंगे उसी व्यक्ति के गुण आपके अंदर स्वाभाविकता से प्रविष्ट होते हैं। जैसे अगर आप किसी सज्जन पुरुष के साथ बैठ करके 10 मिनट भी बातें करेंगे तो आपकी बुद्धि का जो विकार है वो हट करके सज्जनता में रूपांतरित होता है। आपने अगर समाज में बैठते हैं तो आपने एक विषय अनुभव किया होगा कि अगर आप किसी भगवान के भक्त के साथ 10 मिनट भी बैठते हैं तो 10 मिनट तक धर्म और शास्त्र की ही चर्चा करते हैं। लेकिन अगर 10 मिनट किसी नेता के साथ बैठेंगे, किसी अभिनेता के साथ बैठेंगे तो 10 मिनट आप किसी की बुराई की चर्चा करेंगे। और इसीलिए कहते हैं कि जीवन में जितना एकांत हो सके उतना व्यक्ति को एकांत रहना चाहिए। क्यों? बोले इस शरीर से व्यक्ति 24 घंटे में कोई ना कोई कार्य व्यक्ति करता ही रहता है। बिना किसी कार्य को किए हम एक पल भी नहीं रह सकते। कैसे? बोले अगर हम किसी के साथ बैठेंगे तो या तो किसी की अच्छाई बतलाएंगे या तो बुराई बतलाएंगे, या कहीं भी हम और रहेंगे तो कोई ना कोई शरीर से एक्टिविटी, कोई ना कोई कार्य हम करते रहेंगे। लेकिन अगर जब हम एकांत में रहें बोले तो भी व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है। क्यों? बोले व्यक्ति जब एकांत में बैठता है या तो अपने बारे में चिंतन करेगा, या तो फलाने के बारे में चिंतन करेगा, या तो अच्छाई कोई सोचेगा या तो किसी की बुराई सोचेगा। तो 24 घंटे में हम हर क्षण कोई ना कोई कार्य करते ही रहते हैं, चाहे वह शरीर से करें, चाहे वह मन से करें और चाहे हम तन से करें। तो व्यक्ति को करना क्या चाहिए? बोले 24 घंटे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम अगर एकांत रहें तो भगवान का चिंतन करें। किसी दो व्यक्ति के साथ बैठें तो ऐसे व्यक्ति का संग करें जो भगवान की जुड़ी बातें करें, भगवान से जोड़ें। और कपिल भगवान ने यही शिक्षा दिया कि माँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अच्छे लोगों का संग करो, भगवान के भक्तों का संग करो। क्यों? बोले जब जीवन में भगवान के भक्तों के संग आप ज़्यादा संगत करेंगी तो उनके आनुवांशिक गुण आपके अंदर आएंगे, और जब उनके अंदर आनुवांशिक गुण आपके अंदर प्रवेश करेंगे तो आपका मन जगत में ना लग करके भगवान में लगना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमको अध्यात्म से जुड़े व्यक्ति के साथ बैठना चाहिए। लेकिन हम अध्यात्म के साथ जुड़ते तो हैं, लेकिन उसी समय हमको कई सारे काम याद आ जाते हैं। व्यक्ति भगवान के साथ नहीं बात करना चाहता, भगवान की कथा पे बात नहीं करना चाहता। व्यक्ति कहाँ बात करता है? बोले जिसमें किसी के दुर्गुण की ही हम चर्चा करते हैं। जो कि मैंने कल की कथा में बताया कि साक्षात धर्मराज ने एक ही बात कहा कि किसी व्यक्ति के, पापी व्यक्ति का अगर आप नाम भी ले रहे हैं तो समझिए सबसे बड़ा पाप आप ही कर रहे हैं। अगर आप किसी पापी व्यक्ति के नाम की चर्चा करते हैं तो उसके आधे पाप के भागीदार आप भी बनते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हो सके, एक बात ध्यान से आज नोट कर लीजिएगा, अगर आपके द्वारा कोई पाप कर्म हो जाए तो उसको 10 व्यक्ति से जरूर बताना, छुपाना मत। अब कहोगे महाराज इससे बड़ी बदनामी हो जाएगी। बोले इससे बदनामी तो हो जाएगी लेकिन इसके पीछे पुण्य कितना मिल जाएगा ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। बोले पुण्य क्या है? बोले आप अपनी जब बुराई 10 आदमी के साथ बताएंगे, और देखिए आप किसी से जा करके बताइए कि हमारा लड़का पास हो गया, बड़ा पढ़ने में अच्छा है, लोग कहेंगे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, उतना ध्यान से नहीं सुनेंगे। लेकिन आप जा करके अपनी बुराई बताना शुरू कर दो तो आदमी अपना काम छोड़ देगा लेकिन आपकी बुराई जरूर सुनेगा। सुनेगा कि नहीं सुनेगा? हम आप सुनवाई करते हैं। तो क्या होता है? बोले व्यक्ति जब अपनी बुराई किसी दूसरे से बताता है तो क्या होता है? बोले अगर हम अपने दोष को किसी दूसरे से बताते हैं तो क्या होता है? बोले हमारा जो दोष है आधा जो सुनता है उसके पास चला जाता है, ये शास्त्र कहता है। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर जो दुर्गुण है 10 आदमी को बताना चाहिए, और आदमी बड़े ध्यान से सुनेगा भी, और वो आपका आधा पाप वो भी भागीदार होगा। और जब शरीर से कोई पुण्य हो जाए तो उसको तो अपने आप को भी भुला देना चाहिए। और हमारे अंदर क्या दोष है? बोले हम जीवन भर कथा तो बहुत सुन रहे हैं, हर गांव में हर महीने कथा हो रही है, और कथा सुनते सुनते बुढ़ापा अवस्था आ गई लेकिन कथा जीवन में नहीं आ पाई।